सती का विवाह किया तो गया महाराज, लेकिन महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन सती ने भरी युवानी में अपना देह अपने पिता के यहाँ जाकर त्याग दिया। जैसे ही इस बात को परीक्षित ने श्रवण किया, पूछा महाराज ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो एक पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाकर देह त्यागना पड़ा। और महाराज तब पूरी कथा सुनाई गई कि भैया दक्ष को बनाया गया प्रजापतियों का राजा। अब दक्ष के सम्मान की एक सभा आयोजित की गई और महाराज उसमें भाई प्रजापतियों के राजा बने हैं तो अभिमान तो अपने आप आ जाता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए तो अभिमान इनके साथ फ्री है, ये फ्री में प्राप्त हो जाएगा आपको। तो महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने राजा बना दिया, एक सम्मान की सभा रखी गई और अभिमान ऐसा भैया, नाही को बस जन्मा जगमाही, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाय बधनाई। ऐसा कोई भी हो, नहीं को बस कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी को थोड़ी सी प्रतिष्ठा थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो भैया अपने आप अभिमान जागृत हो जाता है। अब दक्ष की सम्मान सभा रखी गई, सारे देवता आए, देवी देवता सारे आए। अब महाराज केवल और केवल भगवान नारायण नहीं थे, बाकी सभी थे। अब दक्ष अपनी अकड़ में, भाई सम्मान की सभा है, अपनी अकड़ में दक्ष आ रहा है चलते 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 और चारों तरफ देखते हुए, जैसे आजकल के नेता कैसे ऐसे हाथ दिखाते हैं चारों तरफ, वैसे ही आ रहा था दक्ष भी। तो महाराज दक्ष आगे बढ़ा, चलते 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 अब उस सभा में भाई दक्ष का विशेष स्थान है, क्योंकि प्रजापतियों के राजा बने हैं दक्ष। सारे के सारे जितने भी देवता सारे खड़े हुए हैं, लेकिन दो नहीं खड़े। कौन कौन से? एक ब्रह्मा जी, भाई पिताजी हैं, भाई पुत्र आए, पिता खड़े ना हो तो कोई बात ही नहीं हुई। उल्टा पुत्र को जाकर प्रणाम करना चाहिए, भैया इतना बड़ा पद प्राप्त हुआ है, आशीष तो चाहिए। और दूसरे नहीं हुए खड़े, कौन? भगवान शंकर। अब भगवान शिव तो भैया ध्यान में लगे हुए थे। अब शंकर जी कहीं पे भी जाते हैं तो वो क्या कह सकते हैं, व्यवहार निभाने के लिए जाते हैं, नहीं तो अपने काम में लगे रहते हैं। वो तो पहुंचे भगवान, बोले भगवान शिव खड़े नहीं थे, दक्ष जा रहा था। दक्ष जहां पर उसके विशेष स्थान बनाया गया था वहां पर पहुंचा और जाकर चारों तरफ देखने लगा। देखा तो ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े थे। ब्रह्मा जी तो सोचा पिताजी है, छोड़ो, लेकिन ये शंकर ये क्यों नहीं खड़ा है? और महाराज जब कोई सभा होती है तो एक परिचय कराने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। भैया वो बताता है कि ये प्रजापतियों के राजा है, आज से इन्हें दक्ष प्रजापति कहकर संबोधित किया जाएगा। इतना परिचय बताने का समय नहीं दिया, सीधे माइक लिया और चालू बोले, प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतैर भूतगणैर्वृतः। अरे भैया भूत प्रेतों के साथ रह रहकर ये शंकर भी उन्हीं जैसा हो गया है, इसको मान मर्यादा का कोई ज्ञान ही नहीं। ना जाने भगवान शंकर को क्या क्या कहने लगे, लेकिन शंकर जी तो अपनी तपस्या में लगे हुए। लेकिन भैया शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भैया उनके गण हैं, गणों से कंट्रोल नहीं हुआ। भगवान शिव ने कोई एक्टिविटी नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप तो आप जानते हैं किस प्रकार भगवान शंकर का स्वरूप है। निर्वाण षटकम
भगवान शंकर के स्वरूप के विषय में आदि शंकराचार्य जी महाराज श्रवण कराते हैं। कैसा है भगवान शिव का स्वरूप। मनोबुद्धि अहंकार चेता नीलाहम, मनोबुद्धि अहंकार चेता नीलाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च गाढनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शंकर भगवान की जय हो। न च प्राण संज्ञो न वै पुंचवायो न वा सप्तधातुर् न वा पंचकोश न वा पाणिपादौ न चोपसपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 बोलिए आदि शंकराचार्य भगवान की जय। रागो न मे लोभ न लो नैव मे नैव माश्रय भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो महाराज ऐसा स्वरूप है भगवान। लेकिन भैया शिव जी और गण में अंतर है। शिव जी तो भैया शांत बैठे रहे, लेकिन गणों से सहन नहीं हुई। स्वामी के विषय में कह रहे हैं, गणों ने कहा कि ए दक्ष, जिस मुख से तू भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, जा दक्षो वस्तव खो भवत। तेरा ये गला, ये तेरा जो मुख है, ये कट जाएगा और
बस्तमुखो भवत्, तुझे बकरे का मुख प्राप्त होगा। फिर करते रहना मैं। महाराज इस प्रकार वो जो सम्मान की सभा थी वो शाप की सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। और कहा दक्ष प्रजापति ने और एक बात कही, बोले ये जो तुम्हारा शंकर है, ये जो तुम्हारा शिव है, बोले ये कोई देव नहीं, यज्ञ में इसे देवताओं के बीच में आसन प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई देवता है। बोले हाँ बात तो, श्रीधर स्वामी ने एक टीका लिखी भागवत जी पर, तो वो कहते हाँ बात तो सही कह रहा दक्ष। बोले शंकर जी देव थोड़ी ना, शंकर जी तो महादेव। बोले यज्ञ के जब सब देवताओं को आसन इत्यादि प्रदान किया जाएगा और महाराज प्रसाद इत्यादि दी जाएगी, नैवेद्य लगाया जाएगा, बोले इनको अलग दी जाएगी, अलग स्थान दिया जाएगा। तो बोले हाँ ये बात भी सही है भैया, महादेव है तो वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार वो सभा वहां पूर्ण हुई। इसके पश्चात अब तो दक्ष ने कहा कि बताओ मेरी इतनी बढ़िया सम्मान की सभा को उसने बिगाड़ दिया, रुको अब देखो। और महाराज हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया गया दक्ष प्रजापति के द्वारा, और वहां पर सभी को बुलाया गया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया। और महाराज एक नोट लिखा, विशेष रूप से जो पत्रिका छपाते थे नीचे लिखा नोट। बोले हाँ, बोले इसके पश्चात लिखा, बोले भैया रूट डाइवर्ट है, सबको कैलाश के ऊपर से होते हुए आ गया, ऐसा लिख दिया। तो महाराज तो बात भी सही है, जब तक ऐसा नहीं लगता तो दक्ष को कैसे बकरे का मुंह लगता, नहीं लग पाता, खुद की व्यवस्था खुद बना रहा है। महाराज इस प्रकार वो पत्रिकाएं सब जगह भेज दी। अब महाराज एक समय शिवजी और माता सती कथा श्रवण कर रही थी, शिवजी सुना रहे थे वटवृक्ष के नीचे कैलाश में। महाराज उसी समय से विमान जाने लगे ऊपर से, कैलाश के ऊपर से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सुई सुई करते विमान निकलने लगे, विमान जाने लगे। अब तो शिवजी का ध्यान तो नहीं गया, लेकिन माता सती का ध्यान पहले पहुंच गया। कथा था तो एक तरफ ऊपर ध्यान पहुंच गया। अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर निकलने लगे, मान लो तो ये इतने बैठे हैं, कहो थोड़े तो उठ के बाहर चले जाए, बोले हेलीकॉप्टर जा रहा है, पहले हेलीकॉप्टर देख लिया जाए, कथा तो हो ही जाएगी। यही बात है, मन लगने की बात है। माता सती का नहीं लगा कथा में मन, इसलिए अमर नहीं हो पाए। और महाराज पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, बोले तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। बोले मैं भी जाऊंगी। बोले नहीं हमको आमंत्रण नहीं आया। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं, मित्र प्रभु पितु गुरु ग्रह ग्रह और जाइए बिनु बोले न संदेह। बोले मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भैया यहाँ तो बिना बोले चले जाना चाहिए, यहाँ क्या बुलाने की जरूरत है। बोले शंकर जी ने भी बोला सती अरे तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर थोड़ा भी विरोध है, जहां अपना सम्मान नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन भैया माता है क्या कभी किसी की मानी है जो शंकर जी की मान जाए? नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा हाँ हम समझ गए। बोले तुम्हारा शरीर बस यहाँ, मन तो पिता के यज्ञ में पहुंच चुका है पहले ही। बोले नंदी को आदेश दिया जाओ इनको पिता के यहाँ ले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। और महाराज सती जगदम्बा पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सलमान, दक्ष त्रास का होना दक्ष त्रास का
न सर्वमानी दक्ष त्रास काहू न सादर भले मिली एक माता सादर भले मिले एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता यहाँ भगने मिले बहुत मुस्काता पिता भवन जब गई भवानी पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सर्वमानी दक्ष पिता के यहाँ भगवती पहुंची, लेकिन दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। अरे भैया, दक्ष के क्रोध के कारण किसी ने स्वागत के दो मीठे बोल नहीं बोले भगवती से, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। भैया मैया माता जो रहती है, भैया चाहे कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन अपनी पुत्री से तो बोल ही देती है। तो माता कहती है सादर में, बोले पुत्री भली पधारे, अच्छा हुआ आ गई। मुझे लगता है तुम्हारे पिता को कुछ कार्य होगा, इसलिए तुमको आमंत्रण देना भूल गए। बोले इतना ही नहीं, बोले भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली है लेकिन बहुत मुस्काता। कैसे? तो बोले इस प्रकार से, हिसाब से वो कार्ड निकालती है जेब से और कहती है ये देख हमारे पास कार्ड है और तू बिना बुलाया चले आई। लेकिन सती जगदम्बा ने उस घूंट को पी लिया। बोले कुछ नहीं होता, पिता का घर है, इतना नहीं सोचते। और अब गई सती जगत जननी जगदम्बा पिता के यहाँ जो यज्ञ हो रहा था उसका दर्शन करने। ओ सती जाई देखे ओ तब जागा, सती जाई देखे ओ तब जागा। कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सुनहु सभासद सकल मुनिला, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। परहि सुनहि जिन शंकर निंदा, सुनहु सुनहि जिन शंकर निंदा। वो सो फल तुरंत लहब सबका, ओ सो फल तुरत लहब सबका, ओ सो फल तुरत लहब सबका। ओ भली भांति पछतावता, भली भांति पछतावता। और अस कही जोग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मग हाहाकारा। और इस प्रकार भगवती सती गई यज्ञशाला में। जब भगवान शंकर का कहीं स्थान नहीं देखा तो अस कही योग अग्नि तनुजारा योग अग्नि को प्रकट किया और भगवती सती ने स्वयं कोसी में जलाकर भस्म कर दिया। और जैसे ही दृश्य को देखा नंदीगण सारे के सारे यज्ञशाला पर आक्रमण कर दिया। और महाराज आक्रमण जैसे हुआ, भृगुवंशी ब्राह्मण उसके आचार्य थे, भृगुवंशी ब्राह्मण। तो महाराज उन्होंने रक्षोग्न सूत्र का पाठ किया। हरि ओम रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवे मेदमहंतम बलगमुत्किरामि जम्मे चखानो जम समानो निचखानो तृतीयांकिरामि। ये पूर्ण मंत्र है, इसका बड़ा मंत्र है बहुत। तो महाराज इस मंत्र का जाप किया रक्षो
रक्षोग्न सूत्र का पाठ किया और कृत्या प्रकट हुई, नंदी गणों को वहां से मारकर भगाया। और महाराज नंदीगण आए शंकर भगवान के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम। जाकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ नंदी, बोलो। और नंदीगण कहते हैं, हे भगवान शिव शंकर, अनर्थ हो गया। भगवती सती ने पिता के यहां जाकर अपने देह को त्याग दिया है। भगवान शंकर ने जैसे इस बात को श्रवण किया, भगवान शंकर अपने स्थान से खड़े हुए और महाराज अपनी जटा को पछाड़ा और वीरभद्र देहि को पटाए। वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्षम सा यज्ञम जहि विध्वंसम, जाकर विध्वंस कर दो, विनाश कर दो यज्ञ सहित। और वीरभद्र नंदी गणों की विशाल सेना के साथ यज्ञशाला की ओर आते हुए महाराज यज्ञशाला धर-धर कांपने लगी। सारे ब्राह्मण चिंता करने लगे, देवता धर-धर कांपने लगे। और वीरभद्र आए, हारा हारा महादेव। वीरभद्र आकर सीधे आक्रमण कर दिया। और महाराज जिसने जिस प्रकार शंकर जी की निंदा की थी, भृगुवंशी ब्राह्मण भृगु जी इस प्रकार अपनी दाढ़ी को कर रहे थे उस समय जब यज्ञ हो रहा था, हाँ सहला रहे थे। और महाराज आए वीरभद्र और भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ कर तोड़ दिया। एक देवता बहुत दांत निकाल निकाल कर हंस रहा था, आए एक मुष्टिका का प्रहार किया, महाराज दांत तोड़ दिए, सारी बत्ती सी जल गई। जिसने जिस प्रकार शंकर जी की निंदा की, हाथ पैर सबके टूट गए, सब अपने अपने लोग की ओर चले, निज निज लोग को चले। और अब तो भगवान शिव शंकर, ऐसी कथा है महाराज कि शिव पुराण में देवी भागवत में कथा है कि जो सती का जो देह था उसको लेकर भ्रमण करने लगे। और जहां फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को प्रकट किया, आदेश दिया कि जाओ जाकर इस शरीर के टुकड़े कर दो। जहां जहां जाकर वो टुकड़े गिरे वहां पर शक्तिपीठ जो है आज भी है, आप जाइए दर्शन कीजिए, शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठों का दर्शन आप कीजिए जाकर। भगवती के बड़े ही दिव्य स्थान है, बहुत से स्थानों का दर्शन हमें प्राप्त हो गया है। भगवान की कृपा से संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी हो गई। अभी केवल और केवल वैसे 2 वैद्यनाथ जी हैं, एक परली महाराष्ट्र में और दूसरे आपके बाबा देवघर में विराजमान है। तो वहां तो हो गई वैसे 12 ज्योतिर्लिंग की, अब यहाँ और दर्शन हो जाएंगे। अब झारखंड आ ही गए, बाबा और जल्दी देवघर भी बुलाएंगे। एक बार जोरदार जयकारा भगवान का, हर हर महादेव। चारों धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भगवान की कृपा से पूर्ण हो गई है हमारी, इतनी छोटी आयु है। तो महाराज इस प्रकार वो 52 शक्तिपीठ हो गए। उसके बाद भगवान शिव शंकर औगड़ की तरह रहने लगे। इसके बाद सारे देवता गए जाकर भगवान की स्तुति की। भगवान आशुतोष से सारे देवता पहुंचे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश वासम भजे कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंद
भजन्ति हलोके परेवानराणा न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोऽयं चराचरमतो भव्य तापत्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि शशम्भो नमामि शमीशा रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या केषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार जैसे स्तुति की भगवान शिव नॉर्मल हो गए और भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। श्री राम जी। तो महाराज इस प्रकार भगवान की स्तुति की भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए। आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात प्रसन्न होने वाले। और भगवान शिव शंकर पुनः प्रसन्न हुए, जाकर यज्ञ, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान का अवतार है, तो जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति की। और दक्ष का जो दक्ष का पहले मस्तक काट दिया था, उसकी जगह पर बकरे का सर लगाया महाराज। बम 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 कहकर स्तुति की है। और आज भी भगवान शिव के जो भक्त है वे बम 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 कह के भगवान शिव की स्तुति करते हैं।